हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया की कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आए हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में केवल एक ही ऐसा देश है जो मेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल नहीं करता है। इसका मतलब कि वो चीजों को मापने के लिए हमारे जैसे लीटर, ग्राम और मीटर वाले तरीके का इस्तेमाल नहीं करता है। दोस्तों, दुनिया भर के लोगों में सामंजस्य के लिए लगभग पूरी दुनिया चीजों को नापने के लिए मेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल करती है, यानी लीटर, ग्राम और मीटर वाले तरीके का इस्तेमाल करती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लाइबेरिया, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका 3 ऐसे देश थे जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। फिर 2018 में लाइबेरिया के उद्योग मंत्री विल्सन तारपेह ने कहा कि सरकार ने व्यापार में स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए मेट्रिक प्रणाली को अपनाने के बारे में सोचा है। म्यांमार ने भी इसी तरह की बात कही। तो अब यूएस एक लौता ऐसा देश बचा है जो अब भी इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता है। अब पता नहीं वो कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। फैक्ट नंबर 2, हर सेकंड दुनिया में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर सेकंड हम अपनी कुल आबादी में 4 नए बच्चों का स्वागत कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा गणित करें तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब है कि हर मिनट लगभग 250 जन्म होते हैं। हर 1 घंटे में 15,000 और हर दिन 360,000 बच्चे जन्म लेते हैं। तो अब आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि पृथ्वी की आबादी किस स्पीड से बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में हर सेकंड करीब 2 लोगों की मौत होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले फैक्ट में बताया कि पृथ्वी पर हर सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं, तो आपको ये भी बता दूं कि एक ही सेकंड में लगभग 2 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। चलिए अब थोड़ा गणित भी कर लेते हैं। 1 सेकंड में 2 लोगों के मरने का मतलब है कि हर मिनट में 105 लोग मरते हैं, हर घंटे में 6,316 लोग मरते हैं, हर दिन में 151,000 लोग मरते हैं और हर साल 55.3 मिलियन लोग मरते हैं। फैक्ट नंबर 4, विश्व की 52% से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष से कम आयु की है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के मुताबिक 2012 में की गई जनगणना में ये पता चला कि दुनिया की 50.5% आबादी में 30 वर्ष से कम आयु के लोग थे, और तो उनमें से लगभग 89.7% युवा पूर्व और मध्य अफ्रीका के हैं। फैक्ट नंबर 5, 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोग पृथ्वी की कुल आबादी का 12.3% हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों, हालांकि ज्यादातर आबादी 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है, फिर भी हमारे बीच बहुत से बूढ़े लोग भी हैं। असलियत में पृथ्वी पर 12% से अधिक लोग 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, और वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि ये आंकड़ा 2050 तक 22% तक पहुंच सकता है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का सबसे ज्यादा जाना माना नाम मोहम्मद है। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया का सबसे ज्यादा जाना माना नाम जॉन, जेम्स, मैरी या जेन नहीं, बल्कि मोहम्मद माना गया है। दी इंडिपेंडेंट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 150 मिलियन वयस्क और बच्चों के नाम मोहम्मद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों है, तो आपको बता दूं कि ये एक मुस्लिम रिवाज की देन है, जिसमें मुस्लिम समुदाय अपने हर पहले बच्चे का नाम इस्लामी पैगंबर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के नाम पर रखते हैं। फैक्ट नंबर 7, 37 मिलियन निवासियों के साथ टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के शहरों के मुकाबले जापान की राजधानी टोक्यो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। टोक्यो में रहने वालों की संख्या लगभग 37 मिलियन है, जो कि इसे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बनाता है। टोक्यो के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में 29 मिलियन जनसंख्या के साथ दिल्ली और 26 मिलियन जनसंख्या के साथ चीन का शंघाई शहर आता है। फैक्ट नंबर 8, अफ्रीका और एशिया दुनिया की लगभग 90% ग्रामीण आबादी का घर है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कोई किसी बड़े शहर में नहीं रहता। कुछ लोग आज भी गांव में अपने खुशी से रहते हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे अधिक है, जिसका मतलब है कि यहाँ लगभग 893 मिलियन लोग शहर के बाहर रहते हैं। इसके बाद चीन में भी बड़ी ग्रामीण आबादी है, जिसमें 578 मिलियन लोग बड़े शहरों में नहीं रहते। फैक्ट नंबर 9, न्यूजीलैंड के लोगों के पास हर परिवार में किसी और देश की तुलना में सबसे ज्यादा पालतू जानवर हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में रहने वाला हर एक इंसान कम से कम एक पालतू जानवर के साथ रहना पसंद करता है। इसलिए न्यूजीलैंड में 68% घरों में पालतू जानवर हैं, जो दुनिया के किसी और देश से कहीं ज्यादा है। न्यूजीलैंड के अलावा अमेरिकियों को भी जानवरों से प्यार होता है। इसी वजह से लगभग सभी अमेरिकी घरों में या तो एक कुत्ता या बिल्ली या दोनों है। फैक्ट नंबर 10,
दुनिया में एक ऐसी वेबसाइट मौजूद है जो कि हर समय दुनिया की आबादी को ट्रैक करती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब वो जमाना गया जहां एक बच्चे के जन्म की खबर जब तक उसके ननिहाल में पहुंचती थी तब तक वो बोलने लगता था। अब अगर आप हर एक सेकंड बच्चों के जन्म और लोगों की मृत्यु में भी उतार चढ़ाव देखना चाहते हैं तो आपको बस विश्व की जनसंख्या घड़ी से ट्यून करना होगा और आप घर बैठे बैठे अलग अलग देशों की हर सेकंड सटीक जनसंख्या आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, जब इतनी सारी बातें इंसानों की जनसंख्या पर हो गई तो बेचारे जीव जंतुओं को क्यों पीछे छोड़ा जाए। मेरी पुरानी सारी बातें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव इंसान हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? चलिए जानते हैं अगले फैक्ट नंबर 11। पृथ्वी पर लगभग 4 क्वाड्रिलियन बैक्टीरिया हैं। दोस्तों, सभी बैक्टीरिया बुरे या बीमारी फैलाने वाले नहीं होते। कुछ हमारे लिए बेहद लाभकारी भी होते हैं और अलग अलग तरीकों से पृथ्वी की मदद करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि NPR के मुताबिक हमारे ग्रह पर लगभग 4 क्वाड्रिलियन अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं। और तो और वैज्ञानिकों की माने तो एक मुट्ठी मिट्टी में पूरी इंसानी आबादी से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया हैं। फैक्ट नंबर 12। हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान का सीधे वंशज है। दोस्तों, मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंगेज खान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि चंगेज खान की 6 पत्नियां और 500 से अधिक रखेलें थी, जिनसे उसने 1162 और 1227 के बीच अपने जीवन काल के दौरान अनगिनत बच्चे पैदा किए थे। खैर, आप पत्नियों की जनसंख्या से भी बच्चों की तादाद का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये सटीक पता लगाना तो लगभग नामुमकिन है कि मंगोल साम्राज्य के इस नेता के कुल मिलाकर कितने बच्चे थे। इसलिए वैज्ञानिक अब मानते हैं कि हर 200 आदमियों में से लगभग एक आदमी, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया के 16 मिलियन लोग चंगेज खान के सीधे वंशज हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।